नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की चर्चा का जो विषय है वो चंद्र और केतु के बारे में है कि आपकी जन्म कुंडली में पहले आपने देखना है कि चंद्र किस भाव में विराजमान है। किसी भी भाव में विराजमान हो वहां आपने एक लिख लेना है। फिर देखना है कि केतु कहाँ है। जैसे जहां एक लिख लिया, मान लीजिए आपका केतु जहां है तो 2, 3, 4, 5, यानी चंद्र से केतु पंचम भाव में हो गया। तो इस तरह देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र से केतु किस भाव में विराजमान है। तो चंद्र मन का कारक है, हमारी सोच है। केतु इमोशंस है। केतु के पास दिमाग नहीं है, दिल से काम लेता है। और चंद्रमा भी दिल का कारकी कहा गया है एक तरह का। और इमोशंस इसमें भी बहुत अधिक होती हैं। तो इनका जो संबंध है जिस भाव में बनता है उससे संबंधित जो मामले होते हैं, अगर जातक ने अपने जीवन में सफल होना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उस भाव के जो मामले हैं उनका जो आपने डिसीजन लेना है क्विक लें। अधिक सोचना नहीं, अधिक लोगों से सलाह नहीं करनी। जो आप सोच रहे हैं, जिस दिशा और दशा में आपका दिमाग जा रहा है वो दिशा और दशा बिल्कुल सही है। पहले बात करते हैं चंद्र केतु इकट्ठे हो, यानी चंद्र केतु की जुती हो, चंद्र से पहले भाव में केतु हो, तो जो पहला भाव है दैट रिप्रेजेंट्स ऑल आवर लाइफ थिंग्स, हमारी लाइफ की सभी बातें पहला भाव रिप्रेजेंट करता है। तो जातक कैसा होगा, जीवन में सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। कोई मोबाइल कॉल आ गई, एक बंदे ने कोई काम कह दिया, 2 मिनट बाद कोई दूसरी मोबाइल कॉल आ गई, दूसरे बंदे ने कोई काम कह दिया, फिर तीसरे बंदे ने कोई काम कह दिया। तो जातक इतने में ही कंफ्यूज हो जाता है। ड्राइव कर रहा है, मोबाइल की घंटी बज गई, एकदम दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि क्या हो गया, किसका फोन आ गया, कौन होगा। सोच बहुत है, प्लानिंग बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जातक करता है तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। चंद्र केतु की जुती कुंडली के किसी भी भाव में हो, जातक अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा वहमी, थोड़ा शक्की होता है। छोटी सी बीमारी आ जाए जीवन में तो उससे ही जातक थोड़ा अपना दिल छोड़ देता है और कई डॉक्टर्स का ओपिनियन लेगा, फिर गूगल पर सर्च करेगा कि ये मुझे बीमारी क्यों हुई, और छोटी सी बीमारी को अपने मन में ही बहुत बड़ी बना लेगा। और जो उसका रुतबा है, जो पर्सनैलिटी है समाज में, तो एक डर झलकेगा। जब किसी से बात करेगा जातक तो एक डर झलकेगा कि मैं पता नहीं इससे सही बात कर रहा हूं या गलत बात कर रहा हूं। ये जातक के दिमाग में बातें चलेंगी, लेकिन ये उसका जो डर है उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आएगा। तो चंद्र केतु की जुती हो, वैसे ये जुती का फल हमें इंटेलिजेंट बनाता है। जिस जुक्ति का फल हमें बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करने में समर्थ करता है। इस जुक्ति का जो फल है बड़े बड़े सर्जन्स की कुंडली में देखा गया है कि वो जैसे न्यूरो सर्जन्स हो गए कि ऑपरेशन करने का ढंग ही अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा साहस रखे, कंफ्यूज नहीं होना, कोई आफत नहीं आएगी और आराम से अपनी दिनचर्या शुरू करें, आराम से अपनी दिनचर्या खत्म करें। और लगन है, चंद्र लगन है, क्योंकि चंद्र केतु इकट्ठे हो गए, चंद्र लगन हो गया।
तो अगर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो तो कुत्तों की सेवा भाई कर दिया करो, तो इससे आपको लाभ होगा। चंद्र से केतु दूसरे भाव में, तो जातक पहले तो किसी से कोई बात कह देगा गुस्से में आकर, फिर सोचता रहेगा पता नहीं मैंने उसको ठीक कहा, पता नहीं मैंने उसे गलत कहा। और खाने पीने के मामले में जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, परहेज नहीं रख पाएंगे। अपने स्वाद पर, अपनी वाणी पर जातक का कंट्रोल तो होगा, लेकिन उसको विश्वास नहीं है कि मेरा कंट्रोल है। और कई बार इमोशंस में आकर कि पता नहीं कितना जिंदगी है, जातक का खाने पीने का ढंग अटपटा सा हो जाता है और जो उसकी बीमारी है उसको बढ़ा देता है। संचित धन के मामले में ये जो योग है, तो धन आता तो है लेकिन वो जातक को दिखाई देता रहता है कि मेरे पास धन है, मैं कहाँ खर्च दूं इसको। यानी धन अधिक समय तक संचित नहीं रहता, चाहे अच्छे कामों पर ही खर्च हो, लेकिन खर्च हो जाता है। जब तक जातक को दिखाई देता है कि मेरे पास धन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जैसे है चलता रहता है, विचारों की ट्रैफिक चलती रहती है कि मैं इस धन को कैसे यूज करूं। परिवार के साथ कैसे का एक सीधा फंडा है कि जब तक आप उनके अनुसार चलते रहे तब तक वो आपके साथ सही है, और जब आपने थोड़ा सा भी अपने दिमाग का यूज किया, थोड़ा सा भी उनसे अपना हक मांगा, तो आपके रिश्तेदार परिवार वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। वो जब तक आप इमोशनल होकर सभी का काम करते रहे तब तक आप अच्छे हैं, बाद में आप बुरे हो जाएंगे। चंद्रमा से केतु तीसरे भाव में हो तो मेरी बात लिख लें कि मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि जब रावण का वध हुआ था तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि भाई ये बहुत ज्ञानी बंदा है और इससे आप कुछ शिक्षा लें। तो लक्ष्मण थोड़ा सा हिचकिचाया कि मैं रावण से क्या शिक्षा लूंगा, लेकिन उसके बाद वो रावण के पास चला गया कि जी महाराज मुझे बताइए, आपके चरणों में आया हूं, आपका अंतिम समय है, कुछ शिक्षा दीजिए। तो रावण ने कहा कि भाई तू तो अवतार का बेटा, अवतार का भाई है रामचंद्र जी का, तुझे मैं क्या शिक्षा दे सकता हूं। तो वो वापस आ गया। तो रामचंद्र जी ने पूछा भाई कैसे गए थे, कहाँ बैठे थे। वो लक्ष्मण बोला कि जी रावण के मुख के पास बैठा था। तो रामचंद्र जी ने कहा कि झुककर मांगो उससे, चरणों के पास बैठो। तो फिर गए लक्ष्मण जी, रावण के चरणों के पास बैठे और कहा रावण से कि भाई कोई मुझे अच्छी बात बताएं जो मेरे काम आए। तो रावण ने एक ही बात बताई कि जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके कितना करीब क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, उसको अपना भेद नहीं देना, मुट्ठी बंद रखनी है। जब तक मुट्ठी बंद है तब तक आप सफल है, आप खुश है। लेकिन जब आपने अपना भेद दूसरों को दे दिया तो आपका जो मान सम्मान है, जो आपका यश है, उसमें कमी आएगी, आपके खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेस होगी। और जो परिश्रम के साथ धन आप कमा रहे हैं तो उसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखना है कि मैं क्या कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ। और एक बड़ी बात यह है कि कीमती वस्तुओं की चोरी होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि जातक ढोल बहुत पीटता है और मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये मैंने वहां रखा है। यानी कि इमोशंस जब आती है तो उसको पता नहीं होता कि ये बात करने वाली है या ये बात नहीं करने वाली। अपने मित्रों के साथ शेयर कर देगा, इधर उधर लोगों के साथ शेयर कर देगा, तो चोरी होने का खतरा बना रहता है। अपने कीमती सामान का आपको ध्यान रखना चाहिए। और चंद्र से केतु जब तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आंखों की कई बार करता देखा गया है, खासकर हमारी बहनों को। उसका मेन रीजन ये होता है कि जो मेकअप वाला सामान वो यूज करती हैं उसमें केमिकल्स बहुत अधिक होते हैं,
खास तौर पर आंखों पर जो लगाती हैं उसमें केमिकल्स बहुत अधिक होते हैं। तो आंखों पर आपने कोई भी केमिकल, वैसे तो चेहरे पर ही नहीं लगाना जिनका चंद्र से केतु तीसरे भाव में है, लेकिन आंखों पर तो आपने किसी भी केमिकल का यूज करना ही नहीं है। इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है और अपने शरीर में एक्सरसाइज करते रहें ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है। चंद्र से केतु तीसरे भाव में आ गया, ब्लड में ऑक्सीजन का भाव है ये, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, अच्छी बनी रहे, आप चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है आपको। अगर एक्सरसाइज आपने नहीं की, फिजिकल वर्क नहीं किया, तो आपको सांस चलने की प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा आप कोई भी ऊंचाई वाले स्थान पर नहीं जा पाएंगे। तो इन बातों का भाई ध्यान रखना। अगर चंद्र से केतु हमारा चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो इसमें जातक परिवार के साथ बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है और परिवार के मामलों में जो निर्णय है वो इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि सभी को खुश रखने की कोशिश करता है। अगर आप अपने परिवार के हेड हैं, उम्र 50-60 साल हो गई है, तो भाई मृत्यु लोग है, एक दिन जहां से जाना है। तो अगर चंद्र से केतु चौथे भाव में होता है तो जातक अपनी वसीयत नहीं करता जल्दी जल्दी, अगर करता है तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिवार के जो भी मामले हैं उसमें जातक डिसीजन नहीं ले पाता। कोई जातक की कामना है, कोई 2-4-5 लाख का सामान खरीदना है क्षमता के अनुसार, तो वो भी जातक सोचेगा कि मैं जहां पैसे लगाऊं कि मेरे परिवार के काम आ जाएंगे। तो भाई इसमें सोचना नहीं, जो ये आपका परिवार है ये सिर्फ आपको एक मृग तृष्णा है, एक इल्यूजन है, और आप एंड में महसूस भी करेंगे चंद्र से केतु जब चौथे भाव में है कि ये एक इल्यूजन है मेरा परिवार, एक मृग तृष्णा है मेरा परिवार। तो पहले आप अपनी कामनाओं को पूरा करना है, अपना मन मारकर अगर आप पैसे अपने परिवार वालों के लिए जोड़ते रहेंगे, इसका सीधा इम्पैक्ट आपके हृदय पर पड़ेगा, आपको हृदय की बीमारियां लगेंगी। और जो कर दिया, जो आपके अच्छा लगा वो कर दिया, और फिर परिवार के मामलों में डिसीजन चेंज नहीं करना, चाहे कोई नाराज होता रहे। और ये नहीं सोचना कि बुढ़ापे में कोई मेरी सेवा करेगा। जैसा आपकी कुंडली में आपका मृत्यु का समय लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर अच्छा है मृत्यु का समय तो सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। अगर बुरा है, चाहे आपको लगता है कि मेरे पुत्र कितने भी आज्ञाकारी हैं लेकिन समय पर किसी काम नहीं आएंगे, तो ये बात अपने मन से निकाल कर सुख की नींद सोया करें और आराम से अपना लाइफ निकाला करें। अगर आपका चंद्रमा से केतु पंचम भाव में विराजमान है तो बहुत इंटेलिजेंट होता है जातक, विद्वान होता है, हर चीज की नॉलेज होती है, लेकिन पता होता है कि जहां मैं धोखा खाऊंगा लेकिन खा जाता है। पता होता है कि जहां मुझे प्रॉब्लम होगी लेकिन बच नहीं पाता। रीजन क्या है? रीजन क्या है? पिछले जन्मों के संचित कर्म, जो जिनका हमने कर्जा देना है, वो हमारा रीजन है। तो चंद्रमा से केतु जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए, ऑपोजिट सेक्स के लोग, चाहे आपके परिवार के हैं या समाज के हैं, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। वो आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन, डिप्रेशन का कारण बनेंगे, जिसके कारण थोड़ी जो इंटेस्टाइन में सोजिश आ सकती है, पेट के रोग आपको हो सकते हैं। और कोर्स आपने, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सही समय पर सही फैसला लेना होगा। कौन सा कोर्स चूज करना है, क्या मेरा टैलेंट है इसमें, मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड है इसमें, तो सोच समझकर बच्चों को कोर्स चूज करना होगा जब चंद्र से केतु पंचम भाव में हो। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कि मेरे दोस्त ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, मैं भी ले लूं, तो दूसरों के चक्कर में अपना भविष्य खराब ना करें। और जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है और
जो इनके माता पिता वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में इसको जाने दीजिए। शेयर मार्केट में भूल कर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एकदम झटका लगेगा जब चंद्रमा से केतु पंचम भाव में विराजमान होगा। और आवश्यकता से अधिक नम्रता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो सीधा पेड़ है वो सबसे पहले काटा जाता है। और आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि जिस सांप में जहर ना हो, अगर वो फुंकारा मारना भी छोड़ दे तो बच्चे ही उसे ईंटे पत्थर कंकर मार मार कर मार देंगे। तो इस तरह का जीवन, बिल्कुल सीधा जीवन हमने नहीं जीना। नम्रता वाला व्यवहार हमेशा अच्छा नहीं होता। और जब आवश्यकता हो फुंकारा भी मारना पड़ता है। तो जब चंद्र से केतु छठे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जीवन में अड़चने आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, सबके जीवन में आती हैं। क्योंकि पंचम भाव से अगला भाव है छठा भाव। पिछले जन्मों का जो है धन है, जो पिछले जन्म का फ्रूट्स है, वो है छठा भाव। तो अटल है ये, तो अच्छे कर्म भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं, उसके हिसाब से आपके जीवन में अड़चने भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी। लेकिन जब कोई अड़चन आए, जब कोई कठिनाई आए तो आप क्या करते हैं? उससे भागते हैं, उसका मुकाबला नहीं करते। जब तक आपकी ये फितरत रहेगी, जब तक आपकी ये आदत रहेगी कि जो कठिनाइयां हैं उनसे मैंने भागना है। तो जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी सैर करने चले गए। उन्होंने सोचा कि आज किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वहां बंदर बहुत थे। तो स्वामी विवेकानंद जी थोड़ा भागे बंदरों को देखकर, लेकिन बंदरों ने उन पर हमला कर दिया जब वो भागे, तो जिसके कारण वो थोड़ा घायल हो गए। तो जब वो स्वस्थ हुए तो फिर सैर को निकले। उन्होंने कहा कि फिर वहीं जाएंगे। फिर वहीं गए और बंदरों को देखकर वहां स्टेबल होकर खड़ गए, स्टिल होकर खड़ गए वहां पर। तो किसी बंदर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको आकर छू भी जाए। हमला करना तो दूर की बात। ऐसे ही समस्याओं से अगर आप भागेंगे तो फिर भाई ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर इनका सामना करेंगे, आप में इतना सामर्थ्य है, आप में इतनी शक्ति है, आपका दिमाग शातिर है, लेकिन इसको आपने प्रैक्टिकल रूप देना है। नौकरी के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में काम करते करते आप मर जाते हैं, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। जूझ करते हैं लोग आपको चंद्र से केतु जब छठे भाव में विराजमान होता है। तो अगर अकेला हो तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा अधिक हो जाता है। अगर इसके साथ 12वें भाव का मालिक, अष्टम भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक विराजमान हो तो भाई विपरीत राजयोग को ये मजबूत करेगा। अचानक ही विपरीत राजयोग स्ट्रगल के बाद अपना फल देगा और अचानक ही जातक को बहुत कुछ ये दे देगा। जब आपका केतु महाराज सप्तम भाव में है, तो केतु जब सप्तम भाव में होता है तो सीधी सी बात है कि जातक जितनी कोशिश करेगा कि मेरा जीवन साथी खुश रहे, मैं इसको सभी सुख दूं, उतनी ही गलत फहमियां पैदा होंगी। तो केतु जब सप्तम भाव में है तो अपने जीवन साथी के प्रति डर की भावना ना रखें कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर इसको ये बात मालूम हो गई। तो जैसे आपका स्वभाव है मालूम, तो उसको आपका चेहरा देखकर ही हो जाएगी, तो फिर गलत फहमियां अधिक पैदा होंगी। जब आप गलत काम कर ही नहीं रहे कोई, तो इसका खमियाजा फिर आपको गृहस्थ जीवन में क्यों भुगतना पड़े भाई? सिर्फ इसलिए भुगतना पड़ेगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा आप में। हर चीज से आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाएंगे। खास तौर पर जो आपका मैरिड लाइफ है उसके प्रति आपके दिल में एक बेसलेस फियर होगा। तो जब बेसलेस फियर होगा, आपके जो भी एक्ट है आपके मैरिड लाइफ में, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो आपने गृहस्थ जीवन में पूरे साहस के साथ जाने की कोई बात अधिक छुपानी नहीं, ऐसा काम नहीं करना कि आपके जीवन साथी को लगे कि ये कोई गलत काम कर रहा है। जैसे मोबाइल फोन देख रहे हैं
तो जब आपका जीवन साथी आ गया उसको बंद कर दिया तो ऐसी इंडिकेशन उसको मिल गई। अक्सर ऐसा ही करते हैं कि अगर मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को ये बात मालूम होगी तो कहीं ये मेरे साथ कलेश ना करे, तो ये आपके मन की उपज है, कोई कलेश नहीं करेगा। बिल्कुल आप जब सही काम कर रहे हैं, सीधा काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए और प्रिंसिपल्स पर चलने का साथ रखिए, असूलों पर चलने का आप साथ रखिए, तो आपको लाभ होगा। और पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, साझेदारी में काम कर रहे हैं, वैसे तो मैं एडवाइस दूंगा कि चंद्र से केतु सप्तम भाव में हो तो चिंता इतनी हो जाती है कि आज जातक पार्टनरशिप में हमेशा उसको शक ही रहता है, बहम ही रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता कि कैसा काम है, कैसे करूं। तो इतने शक के कारण वो बिना मतलब के गलत फहमियों के कारण अपना पीस ऑफ माइंड खराब करता रहता है। तो वैसे तो पार्टनरशिप में कोई काम करे ही ना, अगर काम किया कि उसको डिसीजन ले, और आपके जो पार्टनर है उसको थोड़ा अधिक फायदा हो जाए, लाभ हो जाए, तो आपको कोई यदि उसको इग्नोर करे, कल को वो भी देख रहा है, आपको भी अधिक लाभ होगा। इसी तरह कोर्ट केस से जितना बचेंगे आप, उतना आप पर कोर्ट केस थोपे जाएंगे, चाहे आपके भाई आप पर करे, फैमिली वाले करे, या आपके लाइफ पार्टनर करे या और करे, उतने ही कोर्ट केस आप पर थोपे जाएंगे। कोर्ट केस से भागना ही नहीं, क्या भाई 2 और कर लो। क्रिमिनल केस नहीं हमने बनने देना, गुस्से में आकर कोई मारपीट नहीं करनी, बाकी केसों का कोई अधिक हमने परवाह नहीं करनी। और चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में विराजमान हो तो थोड़ा सा भी रिस्क जातक ले ले अपनी लाइफ में, थोड़ा सा भी क्विक डिसीजन जातक ले ले अपनी लाइफ में, तो वो क्या नहीं कर सकता। जमीन से आसमान तक पहुंच सकता है जब चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में हो। लेकिन बात वही आ जाती है कि डिसीजन नहीं ले पाता। बात वही आ जाती है कि कोई बड़ा लाभ होने वाला हो, साहस की कमी के कारण, अधिक सोच के कारण, अधिक बंदों के सलाह लेने के कारण उसमें को प्रॉब्लम आ जाती है। और चंद्र से केतु अष्टम भाव में हो, अपने जीवन साथी की भी सलाह उतनी ही लीजिए जितनी आपको आवश्यकता है। आंख मूंद कर उसकी बातों पर चलेंगे या डर कर उसकी बातों पर चलेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और बहमी नहीं होना कि कभी इस जोशी के पास, कभी दूसरे जोशी के पास, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। कर्म में विश्वास रखिए, रिस्क लेने में विश्वास रखिए, और जो आप काम कर रहे हैं, आपका काम करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो दुनिया से अलग है। आप अपने ढंग से काम कीजिए, सफलता मिलना आपको तय है। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, तब तक आप ना ही धनी हो पाएंगे, ना ही सफल हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि विदेश यात्रा कीजिए, घर से दूर निकले थोड़ा सा। अगर विदेश नहीं जा सकते तो घर से 200-300 किलोमीटर दूर किसी धार्मिक स्थान पर जाए तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो आपके जीवन साथी की वाणी है उस पर कंट्रोल रखें, चाहे आप पुरुष है या स्त्री है, उसको कहें भाई बाकी बातें तो सही है लेकिन आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। जितनी वाणी अच्छी होगी उतनी आपके घर में, परिवार में धन बढ़ेगा, आप सफल होंगे। और चंद्रमा से केतु जब नवम भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो रिलेटिव्स है उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको लिए प्रॉब्लम बनेगी। पहले मैं थोड़ा कम विश्वास करता था कि ये जो नजर दोष वगैरह और दोष वगैरह होते हैं जैसे किया कराया वगैरह, लेकिन काफी कुंडलियां ध्यान करने के बाद, काफी लोगों से चर्चा करने के बाद पाया है कि चंद्र से केतु जब नवम भाव में हो, आप बिल्कुल सीक्रेट हो जाए, लेकिन आप को कहाँ का घाटा पड़ा, किस किसने आपको धोखा दिया, इसका आप ढोल पीटेंगे। आप तो सोचेंगे कि मैं अपने
दिल का दर्द हल्का कर रहा हूं, लेकिन ये जो दिल का दर्द हल्का करना आपको बहुत भारी पड़ेगा और बिल्कुल सिकट होकर आपने काम करना है। जन्मभूमि से दूर सेट हो सके तो बहुत अच्छा है और विदेश में सेट हो सके तो बहुत अच्छा है। और नवम भाव में केतु चंद्रमा से हो तो लोगों को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है, अपने फैमिली मेंबर्स को पुरानी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे समय में तो ये होता था, हमने इतनी कठिनाई झेली तब ये काम किया। तो कोई आपकी बात पर खरा नहीं उतरेगा और जो आज का जमाना है उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए। और जो भाग्य है वो उसके कारण आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर जन्मभूमि से दूर है तो चढ़ाव कम आएंगे, उतार अधिक आएंगे। अगर अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ हैं, उनकी नजर में आप, तो जीवन में उतार चढ़ाव अधिक आएंगे। चंद्रमा से केतु जब 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो जातक अपनी जो शक्ति है उसको पता ही नहीं होता कि मुझ में ये भी गुण है। अपने गुणों को बहुत कम आंकता है, दूसरों के अवगुण भी उसे गुण लगते हैं, लेकिन अपने गुण भी उसको अवगुण लगते हैं। एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स देता है कि जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं करने लगता हूँ कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बिल्कुल आपने निकालना है। और जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपका कार्यस्थल है, ये मेरी बात नोट कर ले। चंद्र से केतु 10वें भाव में हो, आपको जीवन में धन और सफलता के लिए साम दाम दंड भेद और इसके बाद इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसका उपयोग करना ही पड़ेगा, तब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होंगे। होशियारी, चालाकी आपको करनी पड़ेगी, अगर नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी, तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। और प्रॉपर्टी वगैरह का मामला हो घर में तो उसमें आपको कई बार घाटा खाना पड़ेगा अपना सीधेपन के कारण। तो घाटा तो खा लिया, ठीक है, हमने भाइयों को दिक्कत दे दी, हमारे माता पिता ने हमें कम दी, हमने बहुत किया सबका, लेकिन फिर भी कम मिली। लेकिन आप जब इमोशनल होकर घाटा खा लेंगे उसके बाद भी सभी जिनको आपने लाभ दिया है वो यही कहेंगे कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा लालची है। सब कुछ देने के बाद भी आपके साथ ये काम होगा। इसलिए पैतृक संपत्ति में समय पर अपना फैसला लीजिए और समय पर अपना हिस्सा लीजिए, तो आपको लाभ होगा। चंद्र से केतु जब 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो ये मित्रों का भाव है, ये आपके सोशल सर्कल का भाव है, ये आपकी आमदनी का भाव है। तो जो आपकी आमदनी में जब जब डाउनफॉल आएगा, तो जब जब आप अपने जितनी क्षमता है उससे अधिक खर्च करेंगे, चादर देखकर पैर नहीं पसारेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप क्या करते हैं कि जब हाथ तंग हो जाता है तो दूसरों पर थोप देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और जब पैसे होते हैं तो मेरे कारण हुए हैं। तो भाई दोनों मामलों में आप ही इन्वॉल्व्ड हैं। जब अधिक खर्च किया तो आपने किया, पैसा ज्यादा है आपके पास तो आपके कारण है। दोनों ही ये मामलों में आप इन्वॉल्व हैं। और प्रैक्टिकली बनिए, इमोशन छोड़िए, मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना है, और मित्र की हर मांग ये सोचकर पूरी नहीं करनी कि अगर इससे मेरी मित्रता छूट गई, तो अगर 2-4 से मित्रता छूट गई तो इससे आपको बहुत लाभ रहेगा, नहीं तो वो गुप्त शत्रु बनकर आपका उपयोग करेंगे आने वाले समय में। और बड़े भाई बहनों का भाव भी लिखा गया है। वैसे भाई बहनों का भाव तीसरा ही होता है मेन, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि बड़े भाई बहनों का भाव है। तो बड़े भाई को कभी भी पिता के समान नहीं समझना। आप कहेंगे कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं, आप तो हमारे जो संस्कार है उसको खत्म कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बड़े भाई से कोई बदतमीजी करनी है, उसका कोई हक मारना है, लेकिन पिता के समान मैं इसलिए कहता हूँ कि पिता वो व्यक्ति है जिस पर हम आंखें मूंद कर विश्वास करते थे। अगर आपने वही वाले अपने में गुण अपने बड़े भाई के साथ रखे तो वो पिता वाला व्यवहार नहीं कर पाएगा। जब चंद्र से केतु 11वें भाव में हो तो अपने बड़े भाई की
आज्ञा का पालन भी कीजिए और उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, इज्जत मान सम्मान दीजिए। बट आपने क्या करना है कि अपने सीक्रेट्स नहीं बताने कि आपको वो किसी दिन प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए कर सके। और बहुत से केस देखिए, चंद्रमा से केतु 11वें भाव में हो, अपने औलाद के लिए जातक के भाई जातक के साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं एक प्रिकॉशनरी वजह से आपको ये बात बता रहा हूँ। और चंद्रमा के बिल्कुल पीछे केतु आ जाए, चंद्रमा से 12वें भाव में जब केतु विराजमान हो जाए, तो जो 12वां भाव है वो है जीवन के हमारे जो अंतिम पल हैं, अंतिम साल हैं, उनका ये 12वां भाव है। लगन क्या है? लगन हमारा बचपन है और अंतिम भाव क्या है? ये 12वां भाव है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि केतु किस राशि में है। ये सिर्फ 12वें भाव में देखना पड़ेगा कि केतु 1 से लेकर 12 तक किस राशि में है। अगर दूसरी राशि में है, तीसरी राशि में है, चौथी राशि में है, 5वीं राशि में है, 6ठी राशि में है, 7वीं राशि में है, 8वीं राशि में है, तो आपको अच्छे कर्म करने से आपके घर वाले रोकेंगे और आप रुक जाएंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे। 55 इयर्स की एज के बाद, 60 इयर्स की एज के बाद आपका मन करेगा कि आप अच्छे कर्म करें, लेकिन आपके परिवार वालों को लगेगा कि हमारा जो हक है आप किसी और को दे रहे हैं, तो सीक्रेट रूप से आप डरोगे अपने परिवार वालों से, तो आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका 9, 10, 11, 12 इन राशियों में केतु है तो आपकी गति भी अच्छी होगी, आपका मृत्यु का समय भी अच्छा होगा और आप अच्छे कर्म करते रहेंगे, बीमारों की सहायता करते रहेंगे, ईश्वर प्राप्ति की ओर आपका ध्यान लगा रहेगा और अच्छे काम ऑटोमेटिकली आपसे होते रहेंगे। प्रकृति ही आपसे अच्छे काम करवाती रहेगी जब चंद्रमा से केतु आपका 12वें भाव में विराजमान हो। और ये एक ऐसा योग है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये एक ऐसा योग है कि आपको की जो गति है वो अच्छी होगी, अगला जन्म आपका अच्छा होगा। खासकर अगर 9, 10, 11, 12 भाव में राशि में चंद्रमा से 12वें भाव में केतु विराजमान हो, अगर 1 से लेकर 8 तक भी हो, तब भी कुछ हद तक इसका फल अच्छा रहेगा और आपकी गति अच्छी रहेगी, आपके कर्म अच्छे हैं, अगला जन्म अच्छा रहेगा इस जन्म से। और जो आपके घर आए, कोई भी बंदा आ जाए, गरीब से गरीब आ जाए, उसको चाय पानी पिलाकर ही घर से जाने देना है, यानी वो दुआएं देकर जाए। ये ना कहे कि जहाँ आए थे तो पानी भी नहीं मिला। चाहे कोई सड़क पर काम करने वाला है, कोई मजदूर है, उसको भी अगर आपके घर आ गया तो अतिथि देवो भवे, उसकी दुआ लेनी है। ये दुआ आपके बहुत अधिक काम आएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चंद्रमा और केतु की जुती और चंद्रमा से प्रत्येक भाव में केतु क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।